झबरेड़ा हरिद्वार। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने अपनी विधानसभा के गांव गदर जुड़ड़ा में एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में गांव क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वीरेंद्र जाती ने बताया कि इस लाइब्रेरी से गदर जुड़ड़ा सहित आसपास के कई गांवों के युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले लाइब्रेरी मैंने अपने खुद के गांव शेरपुर खेल मऊ में खोली, जिसका विधिवत संचालन हो रहा है। कुछ गणमान्यों का कहना था कि ये लाइब्रेरी लाटर देवा शेख या लाठर देवा हून या इकबालपुर या झबरेड़ा में इसका संचालन होना चाहिए था। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन विधायक वीरेंद्र जाती अपने विकास कार्यों में लगे हुए हैं। खबर झबरेड़ा से है और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस साधना। आज हमने गदरजुड्डा में दूसरी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। ये लाइब्रेरी जो है युवाओं को उनके उद्देश्यों तक, उनकी मंजिलों तक पहुंचाने का काम करेगी और इस लाइब्रेरी का फायदा हमारे गदरजुड्डा की आसपास के गांव को होगा। पहली लाइब्रेरी हमने झबरेड़ा शेरपुर खेलू में खोली थी, उसका सफलतम संचालन अभी हो रहा है और इस लाइब्रेरी का संचालन भी सफलतम होगा। एक दिन मैंने शाम के समय कुछ बच्चे यहाँ बैठे थे, उनके रिव्यू भी लिए थे, तो इस लाइब्रेरी का संचालन भी सफलतम होगा। और देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेतागण हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी पर कोई चलता नहीं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा को लेकर के वो हमेशा बहुत गंभीर, और शिक्षा की वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, उनकी आइडियोलॉजी पर चलना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी के क्रम में दूसरी लाइब्रेरी का उद्घाटन आज गदरजुड्डा में किया गया है और गदरजुड्डा और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ यहाँ मिलने वाला है। ठीक है सर, देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ शिक्षा और चिकित्सा ये प्राथमिकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला हमारा अस्पताल झबरेड़ा में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। लगभग वो तैयारी पर है। अगले 6 महीने में हम उसको ऑपरेशनल कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसी चीजें बोल रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई वो जो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये काम है, ये दिखता है और जनता में बोलता है। वोट चोरी को लेकर के पूरे देश में मुद्दा चल रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन को और सरकार को बेनकाब किया है और वोट चोरी हमारे हक, हुकूक और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। देखिए हम लोग पहले कई बार गए भी हैं और उस फील्ड में कृष्णा नगर में हमने काम भी किया है। अगर आप स्कूल के सामने जाकर के देखेंगे गली नंबर 20 में, तो लगभग 60 लाख रुपए का काम, दोनों तरफ नाला और सड़क का निर्माण हमने वहां करवा दिया है। गली नंबर 25 हमने पूरी करवा दी है। राधा कृष्ण के मंदिर की तरफ जो गली है वो हमने पूरी करवा दी है। नालियां बनवा दी हैं। कुछ जगहों पर समस्याएं अभी हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हरिद्वार आए थे। उन्होंने हरिद्वार में आकर के घोषणा की कि भाई हम कृष्णा नगर की जल निकासी का समाधान करेंगे। ये घोषणा तीसरी बार है। 2019 में भी उन्होंने घोषणा की, 2022 में भी कृष्णा नगर के लिए घोषणा की और 2025 में भी घोषणा की। ये घोषणा का लॉलीपॉप ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, हम वैसे नहीं है। आप जाकर के देखिए, हमने कृष्णा नगर में काफी काम स्थलीय रूप से किया। शिक्षा को ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा और हिंदी को लेकर के बहुत जोर सरकारें, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो खुद भी हिंदी पर जोर देती है। हम लोग सब राष्ट्र भाषा पर जोर देते हैं। उसके बावजूद भी अगर प्रश्नों में ये चीजें आई हैं
तो ये बिल्कुल जांच का विषय है और इस विषय को हम उच्च स्तर पर रखेंगे।